जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से जाहिद बिश्तोरी आज इम्पोर्टेंट आपको स्टोरी दे रही थी कि कल पाकिस्तान के नए सदर बनने जा रहे हैं और वो होंगे सदर आसिफ जरदारी। ये दूसरी बार ऐसा है कि वो पाकिस्तान के सदर होंगे। इसके साथ ही तमाम जो पार्लियामेंट्री पोजीशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो कि हुकूमत है PMLN की, उनके पास आ जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा तक जो पार्लियामेंट्री फोर्स है महदूद कर दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। 5 साल के बाद ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ जो कि 2 सूबों में हुकूमत कर रही थी, सेंटर में भी उनकी हुकूमत थी, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। उसके बाद से पार्टी पर एक मुश्किल तरीन वक्त रहा है। PGM के दौर में पंजाब हुकूमत थी, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा नाक में दम कर रखा था शहबाज शरीफ की हुकूमत को। जबकि अब इस वक्त सदर भी उनका बैठा हुआ था, तो आज सदर अलवी जो कि तहरीक इंसाफ के बिल्कुल एक सीनियर रहनुमा हैं, पार्टी का साथ दिया है बहुत मुश्किल वक्त में, 5 साल अपने मुकम्मल किए हैं और ये आखिरी आइनी ओहदा है जो तहरीक इंसाफ के हाथ से गया है। तो इस तरह तमाम तर जो पार्लियामेंट्री फोर्स किसी भी सियासी जमात को या हुकूमत के पास होती है वो अब तहरीक इंसाफ के पास नहीं रही, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद है। अब देखना होगा कि अपोजिशन में तहरीक इंसाफ का क्या रोल रहता है। पार्टी जो कि 9 मई के बाद काफ़ी मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है, जो लीडरशिप है उनकी जेलों में है। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, कितना अरसा उनको ये रियासत जेल में रखती है, लंबा अरसा नहीं रख पाएगी। लगता है कि मुश्किल होगा और बाहर आके अपनी पार्टी की रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं। 9 मई के जो वाक़यात हैं और जो इसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें लाउड एंड क्लियर मैसेज एक आया है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। तो लगता है एक तरफ रियासत उन वाक़यात को भूली नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट एक उस पर फोकस रखे हुए है। पाकिस्तान की तरह एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की सियासत में, जिसने तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर स्लिप किया है और एक मुश्किल वक्त डाला है पार्टी पर। अब देखना ये है कि जब टॉप लीडरशिप जेलों में है, सजाएं भुगत रही है अपने, उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं। अब सेंटर में जो हुकूमत है PPP और PMLN एक रेसिप्रोकल है, लाजिम व मलजूम है। उन्होंने अपनी सियासी मुखालिफ जमात को, लीडरशिप को, इमरान खान को पर्टिकुलरली ये लंबी पार्टनरशिप चलाने की कोशिश करेंगे कि 5 साल तक एक टाइम गेन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम चाहिए सेंटर में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। तो अब ओवरऑल जो किंग मेकर हैं वो सदर आसिफ जरदारी ही होंगे और वो जिस वक्त चाहें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कह सकते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होली सोली अगर चाहे तो सेंटर में हुकूमत ख़त्म कर सकती है शहबाज शरीफ की उनको सपोर्ट ना करके। तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है दो बड़ी सियासी जमातों के लिए जो कि पार्टनर हैं इस वक्त। अब ये पार्टनरशिप मुल्क को चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए कितनी सूदमंद साबित होगी। क्या आवाम के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना है नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट पे, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो प्लजेज हैं पाकिस्तान की, चाइना, सऊदी अरेबिया या UAE के साथ, वो कितनी आगे बढ़ा पाएगी, ये हुकूमत कितनी स्ट्रांग फुटिंग पे होगी। जबकि इमरान खान की पार्टी का जो रोल है अपोजिशन का, वो कितना स्ट्रांग और मोमेंटम बिल्डअप कर सकेंगे जब फॉर्म 45 और इलेक्शन कंट्रोवर्सी पूरे अरूज पर हैं। ट्राइब्यूनल में ये केसेस जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत खातिर खा सवालात उठाते रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अहम सूरत हाल है जब जरदारी वर्सेस अचकजई। ये तो बज़ाहिर ऑफ कोर्स इस राइटिंग ऑन द वॉल के जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्लियर कह रहा है कि आसिफ जरदारी कल पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो जाएंगे। तो ये दोनों जमातें पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साथ तीनों सूबों में हुकूमत करती हुई, तमाम रियासती इदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आया कि ये कितने
आगे बढ़ पाएंगे, चैलेंजेस ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। बज़ाहिर लगता है ये एक लिटमस टेस्ट होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत इतनी बड़ी तेज़ी से इन चैलेंजेस को मीट कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरकुलियन टास्क होंगे शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए। दोनों जमातें आगे मिलकर, जो अभी तक तो लगता है उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और अपोजिशन को वो नीचा दिखाना है। अब देखना है कि ये सियासी जमातें अपोजिशन को इंगेज करती हैं। अगर अपोजिशन इंगेज नहीं करती तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो NFC अवार्ड के लिए, या फिर जो कि दूसरी फाइनेंस की मीटिंग्स होंगी, वो सेंटर के साथ इंगेज करेंगे अपने आप को, जबकि सूबा चैलेंजेस फेस कर रहा है। और तीनों फ्रंट पर एक सूबा तीसरी बार तहरीक इंसाफ के पास है, तो ये उस पार्टी के लिए भी टेस्ट केस है जिसको रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बाहर आके ही कर सकते हैं। तो अब उनको इस केसेस का सामना करना है, देखना है रियासत के जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके साथ कब बार्गेन करते हैं कि उनको मौका दिया जाता है कि आप बाहर आएँ और केसेस भी फेस करें, साथ साथ इंगेज करें अपोजिशन के साथ और मुल्क को आगे लेके जाएं। तो ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ताहम ये पाकिस्तान में जो गैर सियासी और इसके अलावा जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म होती दिखाई देती है। इस फ्रंट पे के तमाम पोजीशन जो हैं वो सियासी जमातों को मिल चुकी हैं, और होली सोली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर पॉलिटिकल इस सिस्टम की बेनिफिशरी है। और उसके साथ एक टेस्ट केस है मरियम नवाज के लिए, जो बड़े सूबे की वजीर आला हैं, उसकी पार्टी की सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो डिलीवर करें। तो आगे जाके देखना होगा कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत को कैसे लेके चलते हैं, इमरान खान एज ए वाइब्रेंट अपोजिशन अपनी पार्टी के दोबारा ग्लोरी रीगेन कैसे करते हैं, और फिर नए इलेक्शन की तरफ क्या पाकिस्तान जल्दी चला जाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन ये सूरत हाल आने वाले दिनों में ही क्लियर होंगी। हम आपके साथ एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े जाइए और ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को। शुक्रिया।